जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आप सभी ने बिल्कुल ही सही देखा थंबनेल पे कि एएलपी 2024 कंपटीशन और रिजल्ट किसका होगा। इस चीज को लेकर के कई सारे छात्र लगातार परेशान हैं कि गुरुजी कंपटीशन बहुत ज्यादा है और पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, हम लोगों का नैया किस तरह से पार होगा। मेरे मित्र, अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो बस बने रहिएगा, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो के अंत तक आपका जो समस्या है वो पूरी तरीके से सॉल्व आउट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे क्या है जो आप लोगों के मन में चल रहा है, लगातार चल रहा है, जब से एएलपी की वैकेंसी आई है तब से चल रहा है। आप कहेंगे क्या? तो मेरे मित्र, नंबर ऑफ वैकेंसी। बेशक इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता है कि आपके एएलपी के लिए जो टोटल पोस्ट हैं इसमें वैकेंसी की संख्या कितनी है? 5696। और मेरे मित्र, इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि टोटल जो फॉर्म भराया गया है इस पोस्ट के लिए वो कितना है? सर 19 लाख प्लस फॉर्म भराया गया है। तो सर 19 लाख छात्र जो हैं वो 5696 पोस्ट के लिए क्या कर रहे हैं? सर फाइट कर रहे हैं। और आप सबों को मालूम है कि एएलपी एग्जाम में आपको 3 चरण से गुजरना होगा। पहला तो आपका CBT 1 होगा, दूसरा आपका CBT 2 होगा और फिर क्या होगा? सर CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग साइको के रूप में भी देखते हैं। और इस CBT 1 में जो रिजल्ट होना है वो वैकेंसी का 15 गुना होना है। वैकेंसी का कितना गुना होना है? 15 गुना होना है। मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि CBT 1 का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 75,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जबकि मेरे मित्र, जो आपका फॉर्म डाला गया है वो कितना है? सर 19 लाख। तो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि बाद बाकी जो 18,25,000 बच्चे होंगे वो कहाँ गए, और अगर उनका रिजल्ट नहीं होना है तो उन्होंने फॉर्म क्यों डाला? ये एक सवाल। और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या कम होना कहीं ना कहीं छात्रों को लगातार परेशान कर रहा है। मेरे मित्र, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दुनिया की कोई भी वैकेंसी हो और सर उसमें नंबर कितना भी क्यों ना हो, नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, सर जो रिजल्ट होता है वो 100% होता है। यानी कि अगर 5696 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है तो रेलवे क्या करेगी? सर 5696 बच्चे को सिलेक्ट करेगी। बस फर्क क्या होगा? वही बच्चे सेलेक्ट होंगे सर जिसके पेन में दम होगा, जिसके माइंड में सर कंसंट्रेशन पावर होगा, और सर जिसके अंदर जीतने का जुनून होगा, और जो लंबे समय से अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रिपेयर कर रहे होंगे कि जिस दिन भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी की संख्या कुछ भी हो, फोड़ के रख देंगे, रिजल्ट उसी छात्र का होगा। तो मेरे मित्र, सवाल यहां पे ये है कि सर हम कैसे माने यहां पे कि वैकेंसी जो है वो इतना है और इसमें कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरे मित्र, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस 19 लाख छात्र में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है लेकिन उनको पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, और बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे सर जो एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप अमूमन ये मान करके चल सकते हो कि इस 19 लाख में से मतलब एक तरह से कह सकते हो कि 30% स्टूडेंट ऐसे रहेंगे चला जी जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। जो मेन कंपटीशन होना है वो 70% स्टूडेंट के साथ होना है, और 70% में से भी सर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम आते आते तक किसी न किसी कारण से छांटते चले जाएंगे। लास्ट तक कौन पहुंचेगा? सर वही छात्र लास्ट तक पहुंचेगा जो सतत रूप से तैयारी कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूअसली लगा हुआ है। जो छात्र कंटिन्यू सर लगा हुआ है वही छात्र फाइनल एम तक पहुंचेगा। यह बात ध्यान में रखना होगा। तो मेरे मित्र, आप सभी जो ये वैकेंसी की संख्या कम को लेकर के पूरी तरीके से परेशान हैं कि गुरुजी इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है, हम लोग नहीं पार पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को सर आप गलत साबित कर रहे हैं, अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अपने आप को आप कम आंक रहे हैं। आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि वो 19 लाख छात्र भले ही फॉर्म डाले हैं लेकिन 19 लाख छात्र जो हैं उनका कॉपी किताब से पढ़ने का वास्ता नहीं है सर, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। तो मेरे मित्र, आपको क्या सोचना होगा? एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको अपने आप पे पहले बिलीव करना होगा कि आप कर सकते हो, और जब तक ये बिलीव आपके पास नहीं आएगा मेरे मित्र, दुनिया की कोई भी मोटिवेशन वीडियोस हो, कोई भी मोटिवेशनल लाइन हो, आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये बिलीव लाना होगा कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। और मेरे मित्र, अगर आप कर सकते हैं
तो बस एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ध्यान में रखिएगा, पहला जो आपके अंदर एक बर्डन था, आपके ऊपर जो एक बर्डन था कि गुरुजी इतने कम वैकेंसी में इतने स्टूडेंट हैं, तो मैंने जो आपको बताया इसमें सर प्योर सच्चाई है कि 19 लाख में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो पहले ही रेस से बाहर हैं। तो आपको कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ वैसे बच्चों के साथ करना है जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। और मेरे मित्र, अगर आप भी लगातार तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका होगा, आप कंपटीशन की रेस में हैं। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं लगातार, तो आप रिजल्ट की रेस से बाहर हैं। भले ही ये आप रोते रह जाओ, आपका रोना ये लगा रह जाए कि वैकेंसी कम थी, हमारा नहीं हुआ, ये सिर्फ एक बहाना है। और कह सकते हो कि सर ये एक जुमला है, क्योंकि चीजें परेशान करती है, चीजें परेशान करती है। जब रिजल्ट आएगा और आपके बगल वाले का हो जाएगा तो आपको लगेगा कि उसने तो कुछ दूसरे तरीका से ले आया है। और ये बात हकीकत है कि अगर आपके गांव में या आस पड़ोस में बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता है, उसमें से 5-10 का जिनका रिजल्ट होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का समूह होता है, वो लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं, इन्होंने तो सिटिंग करा लिया, इन्होंने तो ये करा लिया, जबकि उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता है। मेरे मित्र, जिस समय आप अपने नंबर ऑफ वैकेंसीज को सोच करके, जिस समय आप अपने काबिलियत पे खुद ही उंगली उठा रहे हो, उसी वक्त सर कोई और लड़का अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपने के लिए सर चेयर पे बैठ करके अपने पेन को चला रहा होता है। तो आप खुद बता दो कि रिजल्ट किसका होगा? आप कहेंगे गुरुजी उसी का होगा जो लगातार मेहनत करेगा। तो मेरे मित्र, ये जो कहावत है कि मतलब अब राजा का जो बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, इस चीज को चरितार्थ करने के लिए कहीं ना कहीं जो राजा के बेटा ना है, चिल्ला ओकरा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा और कोनो उपाय नहीं है। इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर के इतना परेशान मत हो। और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं यूट्यूब पे भी वीडियोस के जो आपके मतलब उपस्थिति होती है, उस हिसाब से तो कंपटीशन मतलब मेरे ख्याल से मतलब बहुत ही कम है। बस आपको स्मार्ट तरीके से चीजों को अप्लाई करना होगा। और मेरे मित्र, याद रखिएगा, ये 3 चीज आपके जीवन को बना देगी अगर आप इस 2024 और 25 में अपने आप को सफल देखना चाहते हैं। तो क्या है वो 3 चीज मेरे मित्र? पहला है आपका मैथ, दूसरा है आपका रीजनिंग, और तीसरा है आपका साइंस। तीसरा आपका क्या है? साइंस है। याद रखिएगा कि रेलवे में न सिर्फ एएलपी की वैकेंसी आई है, आपको टेक्नीशियन का भी मौका दिया गया है, आरपीएफ का भी मौका है, एनटीपीसी का भी है, ग्रुप डी का भी है। और मेरे मित्र, ये साल की शुरुआत है, आप ये मान के चल सकते हो कि आपका मोटा मोटी 4 महीना खत्म हुआ है, आज की इस डेट को लगा ले तो अभी भी आपके पास 8 महीना समय है। और मेरे मित्र, अगर आपके सपने में जान है, आपके अंदर जज्बा है, तो पूरा का पूरा जो बचा हुआ 8 महीना है, चला आप मैथ, रीजनिंग और साइंस में झोंक दो, मैथ, रीजनिंग और साइंस में झोंक दो। और 8 महीना के बाद आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लेना, आप कहोगे कि गुरुजी हमारी जॉब लग चुकी है और हम रेलवे में कार्यरत हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक चीज तो आपको करना होगा कि मैथ, रीजनिंग और साइंस पे कमांड करना होगा। और मेरे मित्र, किसी भी तरीके से, चाहे आपको बहुत सारा काम क्यों ना है, आप पार्ट टाइम काम ही क्यों ना करते हो कोई, हम समझ सकते हैं कि जब सर कोई अच्छे चीज के हम लोग तलाश में जाते हैं तो राह में जो है वो बहुत सारे कांटे मिलते हैं हमको। और मेरे मित्र, गुलाब तो कांटों के बीच में ही पलता है, और गुलाब की महक आप सभी कहते हैं सर उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तो जब कांटों के बीच में रह करके गुलाब महक सकता है मेरे मित्र, तो आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी है और पहनने के लिए कपड़ा है, उस बीच में आप थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते? आपको अपने अंदर से अपने आप को जगाना होगा चिल्ला। और मेरे मित्र, याद रखिएगा कि जिस दिन आप इस मैथ, रीजनिंग और साइंस पे अपने मन से, आप किसी के कहने से नहीं, हम नहीं कह रहे हैं चल 8 घंटा पढ़ो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि सर आप अपने इच्छा से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। लेकिन मिनिमम जिस दिन आप अपने मर्जी से सर 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए ईमानदारी के साथ, अब हम आपको टाइम टेबल सेट करके दे देंगे, सुबह 5 बजे उठना है, 5 किलोमीटर दौड़ करके 5 किलो चना खा लेना है, ऐसा नहीं चलता है। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हमें सक्सेस होना है तो कर्म भी हमें ही करना होगा, और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भी हमें ही मिलेगा, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। तो मेरे मित्र, हमारे कहने पे नहीं है, किसी मोटिवेशनल वीडियो के सहारे आप अपने आप को मोटिवेट करो, हम ये तो कभी नहीं कहते हैं। और हमको इस वीडियो लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार मैं देख रहा था कि आप सभी डिमोटिवेट हो रहे थे। तो हमारी ये ड्यूटीज है, हमारी ये फर्ज है कि हम आपको कहीं ना कहीं सर जगाए रखें, हम आपको कहीं ना कहीं समय की महत्व को बताते चले।
तो मेरे मित्र, अगर आप अपने मन से जिस दिन से सर ये 8 घंटा मैथ, रीजनिंग और साइंस के पीछे झोंक देंगे, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी कि बाबू कन्ने हो, हे लो ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि उसके लिए आपको ये 8 घंटा प्रॉपर मैथ, रीजनिंग और साइंस पे देना होगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो सर आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, आपको बर्बाद कोई और नहीं कर रहा है। याद रखिएगा कि अगर आप एक भी दिन किताब कॉपी नहीं छूते हैं तो मेरे मित्र आप अपने सफलता से उसका 10 दिन पीछे चले जा रहे हैं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। और साथ ही मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि रेलवे एग्जाम में आपकी जो साइंस का वेटेज होता है वो कितना होता है। और अगर आप भी आगामी एएलपी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साइंस में अभी तक परेशान है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो मेरे मित्र अभी भी आपके पास समय है। और ध्यान में रखिएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपने साइंस को रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आपका स्वागत रहेगा साइंस एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस कॉम्बो बैच में। मेरे मित्र ये पूरा का पूरा आपका रिकॉर्डेड बैच है। और ध्यान में रखेंगे कि इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिलेगा। चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। क्या होगा सर, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अगर आप सिंसियरली 7 दिन, सिंसियरली 60 डेज सर गिन करके इस बैच में आप पढ़ लिए चीजों को, इस बैच में आप पढ़ लिए चीजों को, तो मेरे मित्र मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आप 20 में से आप 15 प्लस स्कोर करेंगे। और याद रखिएगा, अगर आपने बेहतर तरीके से डील कर लिया हमारी बातों को समझ करके, तो मैं 20 में से 17 का सर गारंटी लेता हूं, बशर्ते कि आपको इस बैच के कंटेंट को फॉलो अप करना होगा। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे मित्र, अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो आप 9065 970477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा मोटिवेशनल सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।